इसी देश की युवा पीढ़ी जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, अगर वो युवा पीढ़ी अंदर से खोखली हो जाए तो उस देश की ग्रोथ रुक जाती है, उस देश का समाज तरक्की नहीं कर पाता। भारत की जो युवा पीढ़ी है उसके 80% माइंड में तो केवल एक चीज चलती रहती है, पॉर्न पॉर्न पॉर्न, अश्लीलता अश्लीलता अश्लीलता। तुमने अडल्ट फिल्म देखी है? अडल्ट फिल्म देखी है? हाँ, स्कूल में कॉलेज में देखी थी, अभी पिछले महीने तक देख रहे थे। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां स्वतंत्रता बहुत ज्यादा मिली है, फ्रीडम बहुत ज्यादा मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो पॉर्न फिल्में होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है, वो रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन वो बैन नहीं है। मतलब पूरी तरह बैन नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं लेकिन देखना बैन नहीं है। यही कारण है कि गूगल जैसे सर्च इंजन पर भी अगर कोई बंदा पॉर्न को सर्च करता है तो देखने को मिल जाती है। और आज से 1000 साल पुरानी एक कहावत है जो आज भारत जैसे देश के लिए और भारत के युवाओं के लिए बिल्कुल सटीक बैठ रही है। वो ये कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है बिना युद्ध लड़े तो उसकी युवा पीढ़ी में अश्लीलता उसके विचारों में डाल दो। यानी कि अगर युवा पीढ़ी को न्यूडिटी या एडल्ट्री उसके माइंड में डाल दी जाएगी तो बिना युद्ध लड़े उस देश को बर्बाद किया जा सकता है। और आज भारत के 100% युवाओं में से 80% युवाओं के मस्तिष्क में न्यूडिटी चलती रहती है, नग्नता चलती रहती है, अश्लीलता चलती रहती है, जिससे युवा पीढ़ी 80% अंदर से खोखली हो गई है और उनके अंदर की जो एनर्जी है वो खत्म हो चुकी है। इसलिए युवाओं में कार्य करने की प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बची है। और जब वो सोसाइटी में क्या अपनी फैमिली में जब ग्रोथ नहीं कर सकते तो देश का कहां से कल्याण करेंगे। अगर मैं एक तरफ चाइना की बात करूं तो चाइना एक ऐसा देश है जहां पर पॉर्न पूरी तरह से बैन है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं, रिस्ट्रिक्शंस भी है और बैन भी है। भारत में मतलब मैं इसको डाटा को ऐसे समझाता हूं, भारत में केवल रिस्ट्रिक्शंस यानी कि प्रतिबंध तो लगा हुआ है लेकिन भारत में पॉर्न बैंड नहीं है। लेकिन अगर हम चीन की बात करें तो चीन में प्रतिबंध भी है और रिस्ट्रिक्टेड भी है। अभी रूस के व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनका सबसे बड़ा युद्ध जो होगा वो रसिया की पॉर्न के खिलाफ होगा, कि रसिया की आबादी पॉर्न ना देख पाए। अब देखना यह है कि क्या भारत रसिया के इसमें साथ है या नहीं। अगर भारत की सरकारों ने, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो इससे पहले मनमोहन सिंह साहब हो, चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, आज तक हम पॉर्न को लेकर युद्ध नहीं कर पाए। और आज भारत के 100% में से 80% लोग पॉर्न के प्रति लिप्त हैं। अब आप खुद सोचो कि जो युवा पीढ़ी देश बदलने की बात करती है वो युवा पीढ़ी अंदर से हस्त मैथुन, तो मास्टरबेशन, क्योंकि जब इंसान पॉर्न देखेगा तो मास्टरबेशन तो करेगा। अब जब मास्टरबेशन करेगा तो अंदर से वो खोखला होता जाएगा, और जब अंदर से खोखला हो जाएगा तो क्या वो देश के लिए मेडल ला पाएगा, क्या वो अंतरिक्ष में जा पाएगा, क्या वो काम कर पाएगा जो देश की तरक्की के लिए है। मैं आपसे सिर्फ यही बात कर रहा हूं। तो आपसे भी पूछूंगा, क्या इंडिया में पॉर्न बैन होना चाहिए या नहीं? क्या पूरी तरह पॉर्न पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन पर पॉर्न बैन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इजराइल में पूरी तरह पॉर्न पर प्रतिबंध है।
यानी कि पॉर्न रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बैन है। इजराइल में लोग नहीं दे सकते, लेकिन अगर देखना होगा तो उसके लिए इजराइल के लोगों को इजराइल की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। मान लो ये भाई साहब में खड़े हैं मेरे साथ में, इन भाई साहब को अगर पॉर्न देखनी है तो वहां कुछ चार्जेस देके, पैसे देके और परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके कारण वो सरकार की नजर में आ जाते हैं। यानी कि इजराइल में पॉर्न देखोगे, लेकिन देखने के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन भारत में खुलेआम देख रहे हैं, कोई भी अपना मोबाइल खोले, गूगल पे सर्च मारे, लाइन लगा लगा के वीडियो आ जाती है। और यही कारण है कि भारत में पॉर्न बैन ना होने के कारण युवा पीढ़ी अंदर से खोखली हो गई है, और जिस देश की युवा पीढ़ी अंदर से खोखली हो गई है वो देश ज्यादा दिन तरक्की नहीं कर पाता। नरेंद्र मोदी कितनी भी कोशिश करें, मनमोहन सिंह साहब कितनी भी कोशिश करें, अगला जो पीएम आएगा वो कितनी भी कोशिश करें, देश की उन्नति के लिए देश की जनता को अंदर से मजबूत नहीं करेंगे, तब तक देश ताकतवर नहीं हो सकता। ये वही वाला हिसाब हो गया कि अगर मेरी बॉडी में अंदर से एनर्जी नहीं है और मैं बाहर से टिप टॉप कितना भी कर लूं तो मैं कभी ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा। ऐसी बॉडी ज्यादा दिन काम की नहीं होती। अंदर से कोई मजबूत हो, ये वही पॉइंट मैं दोबारा समझाता हूं, अंदर से कोई मजबूत हो और बाहर कैसा भी हो उसकी मजबूती होती है। लेकिन तुमने बाहर से तो फेयर एंड लवली लगा के चमका लिया अपने आप को, और अंदर से गुटखा सिगरेट पी पी के अंदर से खोखले हो गए हो, तो वो आपको चमक, जो बाहरी चमक है, आपको ज्यादा दिन नहीं जिंदा रख पाएगी। बस यही हो रहा है। 80% युवा पॉर्न के प्रति, 80% युवा अश्लीलता के प्रति है। तो जो 1000 साल पुरानी कहावत थी कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो युवाओं को बर्बाद कर दो, और आज सच साबित हो रही है। और आज भारत के युवा अश्लीलता के पीछे भाग रहे हैं जो किसी काम के नहीं रह गए। उनके मस्तिष्क में सिर्फ लड़कियों का नग्न चेहरा, नग्न दृश्य, नग्न दृश्य, नग्न दृश्य, नग्न दृश्य, पॉर्न 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 पॉर्न, दिन हो या रात हो। बहुत सारे लोग तो ये है, एक रिसर्च कहता है कि भारत के बहुत सारे लोग तो 4-5 बार, 2-3 बार हस्त मैथुन, जैसे मास्टरबेशन कहते हैं, उसके शिकार हो गए हैं। अब जो बंदा इतनी बार हस्त मैथुन करता हो, उस देश से तुम कहोगे कि वो ओलंपिक में जाके मेडल लाए, क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? क्या उस बंदे से कहोगे जो साप्ताहिक रूप से वीकली 5 या 7-8 बार हस्तमैथुन का शिकार हो? क्योंकि हस्तमैथुन का तो शिकार होगा ही ना जब पॉर्न बैन नहीं होगी। तो अगर वो शिकार हो तो उससे कहोगे कि वो ग्रोथ करे, पॉसिबल है? जब अंदर की प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्षमता ही खत्म हो गई, अंदर से खोखलापन आ गया, तो हम किसी काम के नहीं है। तो 1000 साल पुरानी कहावत क्या, कि अगर किसी देश को हराना हो बिना युद्ध लड़े तो उस देश की युवाओं में अश्लीलता फैला दो। यही तो हो रहा है, सबकी युवाओं में अश्लीलता फैलाती जा रही है। अब मोदी जी या कोई भी प्रधानमंत्री कितना भी प्रयास कर ले, कुछ हो नहीं पाएगा। तो मेरा मानना है कि सरकार को इस दिशा में कदम रखते हुए पॉर्न को पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहिए, और रसिया का भी साथ देना चाहिए। और साथ ही मैंने एक रिसर्च किया है जिसमें पाया है कि पॉर्न देखने से 5 चीजें सबसे ज्यादा होती हैं। पहला युवा जनरेशन यानी यंग जनरेशन बर्बाद हो जाती है। दूसरा जो मैरिज होती है वो मैरिज सफल नहीं होती। क्योंकि 14-15 साल की उम्र में पॉर्न देखना शुरू, मैथुन या मास्टरबेशन का शिकार होना शुरू, तो जो मैरिज होगी वो सफल नहीं होगी। समझदार हो गए, पूरी बात नहीं गहराई में बोल सकता। अगला, बच्चे पैदा नहीं होते, दवाई के कारण होते हैं, फिर बाहर रोड पर बैठे रहते हैं, हकीम उस्मानी निसंतान दंपत्ति संपर्क करें, ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। अगला, मेल और फीमेल के बीच रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं, वो भी रहे हैं भारत में। तो अगला, शादियां नहीं करते फिर लोग, क्यों? कारण आप जानते हो। ज्यादातर भारत में फिर लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। इसके आगे आप समझदार हो, बस कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत में पॉर्न पूरी तरह बैन होना चाहिए या नहीं। और हाँ, आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं कि 2025 की आईएएस की वैकेंसी आ रही है, और एक सूचना मिल रही है कि इस बार आईएएस की वैकेंसी करीब 1000 से ऊपर है। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए,
पूरी तरह से 1000 से ज्यादा वैकेंसी है, आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। IAS का फाउंडेशन कोर्स कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर चल रहा है, जिसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी कितने रुपए में है? 1999 में और 1999 में, और उसमें भी 25% का डिस्काउंट मिलेगा। 1499 फीस लगेगी आपको, जिसमें प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी होगी। प्री के दोनों पेपर GS भी और CSET भी, और मेंस के चारों पेपर GS के और ऐसे भी कंप्लीट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। लाइव क्लासेज होंगी, रिकॉर्डेड क्लास भी होंगी, पर डे टेस्ट भी होंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, PDF नोट्स भी होंगे और मॉक टेस्ट भी होंगे, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज। और साथ ही केवल प्री की तैयारी करनी है तो 599 का कोर्स है। तो कुमार एडुटेनमेंट ऐप डाउनलोड करके उस कोर्स को बाय कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट में बताइएगा जरूर कि भारत में पॉर्न बैन होनी चाहिए या नहीं। जय हिंद।